ऋषि पंचमी कथा श्रवण मात्र से मिलने वाला पुण्य फल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास में पड़ने वाली ऋषि पंचमी की तिथि कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। भाद्रपद मास के दिन शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने का विधान है। ऋषि पंचमी के दिन कश्यप ऋषि की जयंती भी मनाई जाती है तथा इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। महिलाएं भादो पंचमी के दिन परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत रखती है और कथा सुनती है। एक समय राजा सितासु धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के धर्म प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। ऋषि पंचमी व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुशल वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी व्रत की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कर्षक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी
और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाला। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य देखा तो रहा नहीं गया और उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खाना खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाना खाने को दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं। अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करके तथा नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। अतः इस कथा की यह महिमा है। सप्त ऋषि कौन है? ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुतु ऋषि, राज ऋषि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं, इसलिए इन्हें सप्त ऋषि कहते हैं। ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषि पूजन का मंत्र कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जय श्री राम, जय श्री राम। अतः ये कथा श्रवण मात्र से भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कि इस व्रत को करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। वो ही पुण्य फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से भी प्राप्त होता है। जय श्री राम।